विज्ञान भवन के सेंट्रल हॉल में हमारे राज्यसभा के सांसद पद्मश्री डॉक्टर विक्रमजीत जी ने आज जो इंटरफेथ कॉन्क्लेव बुलाया है, उस कॉन्क्लेव के चीफ गेस्ट मंच में मध्य सुशोभित हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, जो विद्वता और विनम्रता की पराकाष्ठा जिनके अंदर मौजूद है। उसी के साथ साथ सभी धर्मों के रहनुमा यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। आज हमारा भारत देश विश्व क्षितिज पर सीना तान कर गौरव के साथ खड़ा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा बलिदान गुरु तेग बहादुर जी का है और हम कभी भी उनके इस ऋण को चुका नहीं सकते हैं। इस अवसर पर भाई विक्रमजीत जी, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव आज अंतर धार्मिक संवाद की पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है और उस अंतर धार्मिक सम्मेलन में सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है तो हमें गुरु ग्रंथ साहब से मिलती है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। बंधुओं और बहनों, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत, इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। हमारा महान भारत देश अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति उसकी खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। और मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को निवेदन करना चाहूंगा, ये हमारी सैकड़ों वर्षों से ये विरासत चली आ रही है। मैं इस अवसर पर ये जरूर प्रसंग याद करना चाहूंगा, जब साहिबजादों के दाह संस्कार का अवसर था और उस मुगल आतंक ने ऐसी शर्त लगा दी कि सोने की मोहरें और वो भी खड़ी बिछानी पड़ेगी। उस समय जैन समाज से एक टोडरमल जैन जी आगे आए और मैं उपराष्ट्रपति जी आपसे निवेदन करूं, आज भी दुनिया की कोई जमीन उससे महंगी नहीं है, चाहे आप बंबई चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, लंदन चले जाओ। दूसरा, हमारा पटना साहिब तख्त जहां पर है, गुरुजी पधारे, जैन समाज का घर और कालांतर में वहां पटना साहिब तख्त खड़ा है। ये हमारा आपस का सदियों से रिश्ता चला आ रहा है। भाई विक्रमजीत जी के बारे में भी कहूंगा, ये समाज सेवा का उपराष्ट्रपति जी इतना बड़ा काम करते हैं, जाति धर्म और संप्रदाय के सीमा रेखाओं से परे। और ये सामने जो सिख कौम बैठी हुई है, ये इतनी बहादुर कौम है। यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है, लोग आते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं। पर मैं आपको निवेदन करूं, उस इंडिया गेट पर जो बहादुरों के नाम उकेरे गए हैं, उसमें से 75% नाम हमारे सिख कौम से आते हैं। मैं इस अवसर पर उस बहादुर कौम का सम्मान करना चाहूंगा, अपनी बात संपन्न कर रहा हूं, क्योंकि हमें उपराष्ट्रपति जी को सुनना। इतना ही कहूंगा, ये बहादुर कौम कितनी बहादुर है। अगर किसी से पूछो कि तुझे मौत से डर लगता है क्या, तो आदमी कहेगा यार और तो कुछ हो कि न हो, मौत से तो डर लगता है। और अगर कोई 2-4% अगर ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, या तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है, या समझ लेना वो सिख सरदार है। उस बहादुर कौम को शिक्षा गुरु तेग बहादुर जी से मिली, गुरु नानक देव जी से मिली, गुरु गोविंद जी से मिली। और अंत में यही कहूंगा कि इतिहास घास के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान बलिदानी वीरों का बनता है। और यही यही हमारी विरासत।
जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, आज मैं उपराष्ट्रपति जी को यह भेंट करूंगा। मैं एक जैन संत हूं, उपराष्ट्रपति जी निवेदन करूं, आगामी जनवरी को 26 जनवरी की पूर्व संध्या के 9 दिनों में भारत मंडपम में राम कथा का आयोजन एक जैन मुनि कर रहा है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। यही आज इस देश को जरूरत है कि हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। यही गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु ग्रंथ साहब के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति और इस बहादुर कौम को नमन करता हूं। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, His Holiness, for your very motivational, kind words. Now may I take the opportunity to invite Reverend Father Monodeep Daniel to please come forward.